अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक है, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 17, जिसमें हम सुलुथ कैलीग्राफी सीख रहे हैं। और आज जो हम लेटर सीखेंगे वो है ऐन अल मजमुआ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेसन नंबर हमारा है 17। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वही हमने हॉरिजॉन्टल डॉट्स डालने हैं। लास्ट टाइम हमने 4 डाले थे, इस दफ़ा हम 5 डालेंगे। ठीक है, 5 डॉट्स डाल लें। ये आपने वही लाइन खींच दी और यहाँ पे आपने बिल्कुल वही हेड, तो बिल्कुल सेम वही बनना है ना। दूसरा भी 2 तरीके हैं हेड बनाने के, तो मैं आपको एक और तरीका भी आज बताऊंगी जो हेड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन वो ऑर्नामेंटल स्टाइल है। जिस तरह से खूबसूरत बनाने के लिए कैलीग्राफी में इस्तेमाल होता है, आपने बल्कि देखा भी होगा कई जगह कैलीग्राफी में वो आइन इस तरह से बना हुआ होता है। तो शुरू हम लोग करते हैं, शुरू यहीं से करना है। पहले जैसे हमने लास्ट किया था, 3rd तक हमें जाना है हेड को लेके। 1 तक हमारा कलम के साथ जाएगा और फिर उसके बाद पेन की निब पे आ जाना है और फिर 3rd तक हमें जाना है, वही बिल्कुल सेम। तो बात एक ही होती है, चाहे आप फर्स्ट स्ट्रोक यूं ले लें या फर्स्ट स्ट्रोक यूं ले लें। अगर आपने फर्स्ट स्ट्रोक नीचे से लेना है तो स्टार्ट आपने वो इधर ही से करना है, 80 से ही। ठीक है, जैसे यहां से फिर आपका स्टार्ट होगा जहां से आपने ज्वाइन करना था, यहां से। और जाना कहां तक है? सेम वही 2 डॉट्स के अंदाजे से तकरीबन यहां तक। ठीक है, अब आपने शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्व में लेके आना 18 के डिग्री पे और ये 2 तक आप आ गए। ठीक है, इस तरह से आपने थोड़ी सी नोक बना के इसको ट्रायंगल में छोड़ देना है। ये हो गया। सेकंड स्ट्रोक अगर हम इसको सेकंड नंबर पे रखते हैं तो इसको आपने फिर ऐसे बनाना है। पहले तो 1 तक तो आपने यूं जाना है। ठीक है, ये पहला। फिर उसके बाद आगे मैं इसको कट कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ से थोड़ा सा रखते हुए 2 तक आप गए और फिर आपने इसको लिफ्ट कर लिया अपनी निब को और यूं कर लिया। ये मैंने लास्ट टाइम सिखाया था। और यहाँ से फिर आपने इसको लाइन ऐसे करना है और इसको आपने फिल कर देना है अपने पेन की निब से। तो ये बनता है एन। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये ख्याल रखना है कि मुझे यहाँ तक ऐन अल मजमुआ को लेके आना है। डॉट्स के साथ साथ चलते रहेंगे तो फिर आसानी होती है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को एक और तरीका भी, कि आपने ये 2 डॉट्स इस तरह से आ गए तो ये वाला जो डॉट है यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आएगी और एक चौथे वाले नंबर पे या 4th डॉट का जहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लेके आए तो ये है वो पॉइंट जहाँ से आपका ये स्ट्रोक ऐसे आएगा। ठीक है, और ये यूं घूम के आएगा। अच्छा, और यहाँ से हम पहले यहाँ तक मैं ले आती हूँ। ठीक है, वही 18 पे रखा हुआ मैंने कलम को और आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे की तरफ आना है। कलम को 18 पे रखें, लेकिन मूवमेंट आपकी चेंज हो रही है तो कलम आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट होता जाएगा खुद ब खुद। इसका एक तरीका ये भी है कि यूं यूं करके भी आप ऐसे भी ला सकते हैं, छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ, अगर कर्व बनाना हो। ठीक है, ये हो गया। अब अगला स्टेप जो कि मैंने यहाँ से शुरू करना था, कि जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, ये यहाँ तक बेस लाइन है, इधर तक आना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, कि इसको यहाँ से घूमना होगा। अब आपको ये देखना है कि समझें कि आपने जैसे 2 डॉट्स छोड़ के यहाँ से आपका कर्व जो है ना, ये यूं आएगा वापस घूम के। तो ये एक निशान पहले से लगा देते हैं ताकि
आइडिया हो आपको कैसे आना है। ठीक है, यूं, ये यूं आएगा। यहां से आपने 3 नुक्ते 1 2 एंड 3, 3 नुक्ते यूं लगा लिए। ये आपने पहले बनाया हुआ एक ऐसा हाल मजमुआ में, सही है। और यहां से 5 डॉट्स होते हैं, ये आपको पता ही है, ये 5 डॉट्स। ठीक है, तो ये यूं इस तरह से मुड़ के ऐसे आएगा आइन जो है। थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं नीचे करना चाहिए। अब यहाँ से आपने कलम को फिर शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाएं, स्लोली स्लोली नीचे लेके आए। ठीक है, यहाँ से अब आपका सऊद है। सऊद मीन्स ऊपर की तरफ, जवाल मीन्स नीचे की तरफ आ रहा है कलम, और ये सऊद, और यहाँ पे आके तकरीबन स्ट्रेट हो जाएगा आपका कलम। ओके, अब उसके बाद यहाँ से दोबारा आपने स्ट्रेट 90 पे आ गया, इसको फिर आपने सीधा, मेरी इंक सादा आ जाती है, ये आपने यूं घुमाते हुए ये जो हमने पुराना निशान लगाया था उसके साथ कनेक्ट कर दिया, स्ट्रेट ले जाके, और फिर कलम को मूवमेंट होती है, कंपास मूवमेंट होती है यहाँ पे, और इसको ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये है आइन का तरीका। इसमें एक डॉट जो है ना यहाँ पे आपके इधर आना चाहिए, 2 डॉट्स यहाँ से गैप होना चाहिए। लाइट थोड़ी सी मैं और कर दूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखे। मुझे ये भी डर होता है ना कि कहीं ये ना हो कि आप लोगों को लाइट का रिफ्लेक्शन की वजह से दिखे ही ना। आई होप कि अब लाइट सही पड़ रही है। अच्छा, ये हो गया आइन लिखने का तरीका, 2 डॉट्स यहाँ और ये सारा, और ये जो ये बेस लाइन है ना, यहाँ आपका 1 डॉट की जगह होनी चाहिए, और इसी तरह से यहाँ से भी आपकी 1 डॉट की यहाँ पे, और अगर यहाँ से करें तो 2 डॉट होते हैं ऊपर से। तो ये आइन लिखने का मजमुआ का तरीका है। ये आपको ऑलरेडी आता है, ये भी आपको ऑलरेडी आता है, हाँ, जब लिखते हैं तो इतना मुश्किल है नहीं ये। ठीक है, एक दफ़ा फिर बगैर नुक्तों के लिखती हूँ, और फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर मैं आपको बताऊंगी हेड बनाना, कि सेकंड वाला हेड आपने कैसे बनाना है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 80 से मैंने शुरू किया। ठीक है, ऐसे, फिर 80 से ही इसको ऊपर ले गए यूं, फिर और मैं इसको ले आई टिप पे, टिप से मैंने इसको जोड़ दिया, और ये ऐसे हो गया, सही है। फिर उसके बाद यहाँ से तकरीबन अंदाजे से मैं कर रही हूँ सारी चीज़ें। नीचे ले आए, स्लोली स्लोली, ये इस्तकरार आ गया, यानी इस्तकरार होता है जहाँ कलम आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, कोई एंगल नहीं है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अगर आप डॉट्स डाल दें तो आपका आसानी हो जाती है समझने में कि यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से फिर ये यूं करके ऐसे की तरह ऊपर से यूं मुड़ेगा। यहाँ से फिर आपने शुरू किया। अब सऊद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं कलम स्ट्रेट होता जा रहा है। जब पॉइंट बनता है ना तो उसका मतलब होता है कि पॉइंटेड हो रहा होता है, कलम 90 की तरफ जा रहा है। यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएं, और इसको टिप से बनाए यूं करके, ये तो ये है आपका आइन अल मजमुआ। ठीक है, ये बगैर डॉट्स के बनाया है। अब मैं आपको एक दफ़ा डॉट्स के साथ फिर से और हेड बनाना सिखा देती हूँ। न्यू वाला जो एक और तरीके का हेड है वो इससे ज़्यादा आसान है। 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद आपने एक स्ट्रेट लाइन
यहाँ से और एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ आपके 3 डॉट्स, वही 1 2 3, ये आपका यहीं से। तो पहला स्ट्रोक तो हमारा जो यहाँ से कनेक्ट करने वाला है वो तो वहीं से है कि 1 के बाद से हमने यहाँ से स्टार्ट करना है 18 पे रख के, और कहाँ तक आना है 2 तक, यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है 80 से और यहाँ 2 तक आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता कर्व के साथ आपने आना है इधर तक, और यहाँ से इसको आप फ्लिप करके टेल जैसी बना देते हैं ऊपर को। ये हुआ। अब ये वाला जो है ये भी बनता वही है, 3 डॉट्स तक ही बनेगा, लेकिन उसका तरीका क्या है कि आप थोड़ा सा पहले ऊपर गए वहीं तक जैसे हम गए थे, फिर यहाँ से आपने यूं करके और इसको यूं कर दिया, जैसे मद्दा बनता है ना, इस तरह से ही बनेगा। देख लिया आपने? इस तरह का भी आयन आपने देखा होगा, लिखा हुआ कैलीग्राफी में होता है। 3 तक जाके आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना। ओके, अब यही वही तरीका कि हम लोग तकरीबन यहाँ से इधर से मैं इसका शुरू करूंगी, और वही आपको जैसे मैंने बताया था ना कि इस लाइन से अगर एक छोटा डॉट का गैप हो तो अच्छा है, नहीं तो बस इसको टच भी कर ले लेकिन इससे बाहर नहीं निकलना है, ये लिमिट है हमारी। ठीक है, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक ले आए और यहाँ से फिर वही आपने 6 डॉट्स नाप लिए, 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारी बेस लाइन बना दें कि यहीं से मुड़ना है इसको। ठीक है, यहाँ से आपको लेके आना है और ये तकरीबन बेस लाइन होती है, अगर आप देखें ना यहाँ से, तो 2 को अगर आप नीचे से लेते आए यहाँ तक, तो इस तरह से यहाँ तक ये होता है वो पॉइंट जो इस्तकरार होता है, जहाँ पे आपका कलम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। यहाँ आके कलम आपका देखें स्ट्रेट हो गया। ये तकरीबन 2 डॉट्स यहाँ से यहाँ पे आके स्ट्रेट होता है। उसके बाद 2 डॉट्स का मैंने बताया था कि यहाँ पे तकरीबन कलम को यहाँ से मुड़ना है 2 डॉट्स के बाद, और यहाँ से ये जाएगा कहाँ तक, 1 डॉट तकरीबन, जहाँ ये एन है ना, इससे 1 डॉट बाहर तक ये पूरा इसका कासा घूमता है। ये चीज़ ना यहाँ पे जो आती है, ये 5th डॉट होता है यहाँ पे, ये वाला 5th डॉट होता है, तो यहाँ तक ये आता है, बाहर निकलता है, और ये जो होता है ना ये 4 पे होता है, तो 1 डॉट आगे तकरीबन जाता है। ये समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ से हमारा ये इधर तक आना चाहिए, और जाएगा कैसे, ऐसे ही इसको आपने लेके जाना है यहाँ तक, और यहाँ से ऐसे ही इसका सबूत, और यहाँ से स्टार्ट है, आहिस्ता आहिस्ता यहीं से उठना शुरू हो जाएगा ऊपर की तरफ, आहिस्ता 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 ले आए आप इस तरह से। ठीक है, और एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ से भी, ये ज़्यादा आसान तरीका होता है बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पे, मुझे भी ये आसान ही लगता है कि आप यहाँ से स्टार्ट करके और यूं करके इसको आके कनेक्ट कर दें, बजाय इसके कि आप उल्टा कलम लेके जाएं तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये आसान तरीका है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको लाके और ऐसे टिप पे, वैसे इसका सही तरीका होता है कि इसको यूं घुमा के ऐसे छोड़ना होता है। ठीक है, जो हमने पहली दफ़ा में किया था। नहीं तो इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप आराम से इसको टिप से इसकी टेल बना लें। तो ये है इसका तरीका। यहाँ से वही बात, 1 2 3 डॉट्स का गैप, और
2 डॉट्स यहाँ पे और 2 डॉट्स यहाँ पे, 5 डॉट्स का ये होता है। तो ये दूसरा तरीका है आयन लिखने का। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आप लोगों को इतना मुश्किल नहीं लगा होगा, क्योंकि आप पहले भी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं दोनों चीज़ों की, यानी कि आयन का हेड और जीम अल मजमुआ का कासा। तो वो आप लोगों को पहले से आता था, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आसान लगा होगा। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।